नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नई और दिलचस्प न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। कुछ ऐसे ही अपडेट हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें अक्सर लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, किन्नरों का अंतिम संस्कार हम भी शुरू से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं कि हमें उनका अंतिम संस्कार नहीं देखना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम इसी पर ही कुछ चर्चा करेंगे, इसी पर ही कुछ बात करेंगे कि हमें उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं देखना चाहिए और उसे अगर देख लें तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छिपाकर किया जाता है। इनकी मान्यता के अनुसार अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म की कई रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, इनकी बॉडी को दफनाया जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात सही भी हो सकती है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। कहा जाता है कि इससे उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले एक हफ्ते तक खाना नहीं खाते हैं। आश्चर्य करता है किन्नरों का ये सच। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ता भूखे रहना कोई आम बात नहीं होती, लेकिन किन्नरों को ये काम करना पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नर समाज अपने किसी सदस्य की मौत के बाद मातम नहीं मनाते हैं। इसके पीछे ये वजह है कि मौत के बाद किन्नर को नरक रूपी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद किन्नर समाज खुशियाँ मनाते हैं और अपने आराध्य देव रावण से मांगते हैं कि अगले जन्म में मरने वाले को किन्नर ना बनाएं। किन्नर को कभी नहीं दी जाती अग्नि। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि किन्नरों को अग्नि नहीं दी जाती है? जब कोई किन्नर मरता है तो उसे अग्नि नहीं दी जाती, बल्कि उसको ज़मीन में दफनाया जाता है। किन्नरों के शव को दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त निकाला जाता है। किन्नरों के शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि यह किसी किन्नर के मौत के बाद किसी भी तरह का कोई मातम नहीं मनाते, क्योंकि इनकी मान्यता है कि मरने के बाद इस नरक युगी जीवन से उस किन्नर को छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, यह लोग जो पैसा कमाते हैं वह उसे दान पुण्य आदि में लगाते हैं, ताकि फिर उसे ऐसा जन्म ना मिले। एक किन्नर से बातचीत हुई और उस किन्नर ने हमें बताया कि अंतिम संस्कार किस तरह की क्रिया ये लोग करते हैं। जिस तरह भगवान ने इस धरती पर स्त्री और पुरुष बनाया है, उसी तरह हम लोग जैसे ही एक और रचना है जो ना तो स्त्री है ना ही पुरुष वर्ग में आते हैं, जिसे हमारे समाज में किन्नर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमारे समाज में अभी तक स्त्री के अधिकारों और उसके अस्तित्व को लेकर लड़ाई जारी है, तो ऐसे समाज में किन्नर को एक मानव होने के अधिकार और सम्मानपूर्वक जगह देने की बात करनी
बेईमानी होगी। समुदाय के जो गुरु होते हैं, उल्लेख हमारे इतिहास में भी है, जिसमें एक किन्नर का जंग लड़ने का इतिहास भी है। तो दोस्तों, हमारी ये रोचक और दिलचस्प जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए इसी तरह की और भी कई दिलचस्प अपडेट्स हम अक्सर लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके, अधिक से अधिक आपको जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।